शख्सियत हो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु और किसी मुनाफिक और बुग़्ज़ी को रास आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं। ये जो ऊपर मैंने एक शख्स लटकाया हुआ है, इसका नाम है जुनैद रहमान। तो इसके बकौल मासूम अहले सुन्नत की जो आवाम है, उनको जो सुलह हसन बताई गई है, ये उनके साथ धोखा किया गया है, उनके साथ फ्रॉड किया गया है, उनको धोखे में रखा गया है। तो चलिए इसके मुंह से सुनते हैं जो सुलह हसन की हकीकत है वो क्या है। ये सुलह हसन की हकीकत देख के बताएगा, पढ़ के बताएगा। तो चले इसके साथ चलते हैं। चले स्टार्ट करें जुनैद साहब। सुलह हसन के हवाले से अक्सर व बेशतर अवामुन्नास को बेवकूफ़ बनाया जाता है, गुमराह किया जाता है अवामुन्नास को। वो गुमराह ये किया जाता है कि आधी हदीस सुनाई जाती है, बुखारी मुस्लिम की आधी हदीस सुनाई जाती है। वो हदीस सुनाई क्या जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इमाम हसन को देखकर कि ये मेरा बेटा हसन है, अल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस मेरे बेटे सैयद से मुसलमानों के दो अजीम ग्रोह में सुलह करवाएगा। ये हदीस सुना के नवासिब जो है अवामुन्नास को बेवकूफ़ बनाते हैं और अब तक आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इमाम हसन तो सुलह पसंद थे, उन्होंने जनाब मुआविया से सुलह करके उम्मत में फसाद को खत्म कर दिया और अमीर मुआविया की जो खिलाफत है वो बढ़ा दी। ये बहुत बड़ी खयानत है, धोखा है, फरेब है। यहाँ पे ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत बरहक है, ये उसका भी इनकार कर रहे हैं। वो खिलाफत जिसके लिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर हुकूमत के लायक किसी को नहीं समझा। अभी इस मुनाफिक की मैं बात लूं या हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात लूं, इस मुनाफिक की बात लूं या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चचाजाद भाई की बात लूं, बेशक मैं उनकी बात लूंगा। इस जाहिल को यह भी नहीं पता। तो चले आगे चलते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक हदीस है, ये हदीस इस किताब में आई है, बुखारी की किताब उस-सलाह बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में रिवायत आई है। अब ये रिवायत जरा सुनिएगा कि सुलह हसन की बुनियाद क्या है। मैं बुनियाद समझा। हजरत अबू मूसा बयान करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने हजरत हसन बसरी को कहते सुना कि अल्लाह की कसम जब सैयदना इमाम हसन बिन अली मुआविया के मुकाबले में पहाड़ों की मिसल के लश्कर के साथ आए तो अमर इब्ने आस उस लश्कर को देख के डर गया। ये कहाँ पे लिखा है? ये कहाँ पे लिखा है वो डर गए? चलिए मैं आप लोगों के सामने लगाता हूँ, स्क्रीन पे करता हूँ। ये मुझे सिर्फ ये चीज दिखा दें, ये जो इसने अल्फाज यूज किए कि वो डर गए। ओ भाई ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सही बुखारी 2704, ठीक है। ये अभी आप लोगों की स्क्रीन के सामने भी लगी हुई है। ये लिखा हुआ कहाँ पे कि वो डर गए? कहाँ पे? ओ भाई तू अपने अल्फाज एड कर रहा है। ये सेम टू सेम मिर्जा है, सिर्फ मिर्जा के अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहा है। वही अल्फाज है, सारे करतूत वही है, सिर्फ अपने मुंह से निकाल रहा है। ओ भाई यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है? सही बुखारी में दिखा दो, मुस्तदरक के हाकिम में दिखा दो, कहाँ पे लिखा हुआ है। चले आगे चलते हैं। कि मैं और कहा कि मैं ऐसा लश्कर देख रहा हूँ जो मुखालिफीन को मारे बगैर नहीं लौटेगा। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर इमाम हसन सुलह पसंद थे तो वो क्यों जंग सफीन पार्ट 2 करने जा रहे थे? क्यों दोबारा मुआविया बिन अबू सुफियान के खिलाफ वो जंग कर रहे थे? इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि वो मुआविया एंड कंपनी और मुआविया और उसकी जमात को बागी समझते थे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? और भाई तू अपना मफहूम किस लिए दे रहा है? जो लिखा हुआ वो तो पढ़। हजरत हसन हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई एक कौल मुझे दिखा दे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई एक कौल दिखा दे कि उन्होंने कहा हो कि मैं इनसे इस वजह से लड़ रहा हूँ, ठीक है, जंग सिफीन हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई एक कौल हमें दिखा दे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को दलील बनाया हो कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बागी हैं या बागियों के सरदार हैं, या ये जो ग्रोह है ये बागियों का ग्रोह है, ये मर जाएंगे, इनके बाप भी कब्रों से उठ कर आ जाएं तो ये बात साबित नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपना मफहूम बीच में डाल रहा है कि वो इस वजह से उनके साथ जंग कर रहे थे कि वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी समझते थे। लानत तेरे मुंह पर। तू अपना मफहूम जो है मिर्जा की तरह वो बयान कर रहा है, तू रिवायत बयान कर, हदीस बयान कर जो लिखी हुई है। तो आप इसका दजल देखते जाएं, आप ये चीज देखें कि मुनाफिकत कर रहा कौन है, असली मुनाफिक है कौन। तो आगे चलते हैं। उस बगावत की बुनियाद पर वो दोबारा जिस तरह मौला अली ने बगावत के खिलाफ जंग की और मुआविया बिन अबू सुफियान के खिलाफ जंग सफीन लड़ी, तो इसी तरह हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग सफीन पार्ट 2 लड़ने गए। तो अब मैं ऐसा लश्कर देख रहा हूँ जो मुखालिफीन को मारे बगैर नहीं रहेगा। इस पर मुआविया ने कहा अल्लाह की कसम वो दो शख्सों में से बेहतर है। अमर, अगर इन लोगों ने उन्हें और उन्होंने इनको कत्ल कर दिया तो फिर लोगों के मामलात की देखभाल के लिए कौन होगा? उनकी औरतों की हिफाजत के लिए कौन होगा? और उनकी जायदाद के लिए कौन होगा? फिर उन्होंने कुरैश के दो अशखास को बनी अब्द शम्स की औलाद में से अब्दुर्रहमान बिन समरा और अब्दुल्ला बिन आमिर को बिन कुरैश को इमाम हसन के पास भेजा और उनके पास भेजा और कहा कि उनके पास जाओ और सुलह की पेशकश करो, वो अपनी बातचीत में जो मुतालबा करें कबूल कर लो। वो दोनों उनके पास गए, गुफ्तगू की और सुलह की बीच में अल्फाज तो खा गया। ये स्क्रीन के सामने लगी हुई है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये भी कहा फैसला उन पर छोड़ दो। ये कहा कि तुम उनके पास जाओ और फैसला उन पर छोड़ दो। ये तेरा अबू बयान करेगा? मुनाफिक इंसान, ये कौन बयान करेगा?
इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं और हमको उस माल से हिस्सा। ना 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 ना, मुनाफिकत नहीं, मुनाफिकत बिल्कुल नहीं करनी। क्या बताया उन्होंने क्या फरमाया था? उन्होंने फरमाया था कि हम बनु अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं और हम खिलाफत की वजह से रुपया पैसा खर्च करने के आदी हो गए। ये फरमाया था उन्होंने। मुनाफिक इंसान ये फरमाया था जो लिखा हुआ है वो बयान कर, अपनी तरफ से ना कर। आगे चलते हैं दोस्तों, आप इसकी मुनाफिकत देखते जाएं। उन दोनों ने कहा मुआविया ने आपको और ये और पेशकश की है कि आपसे सुलह की दरखास्त करता है और आप जो मुतालबा फरमाएंगे वो कबूल करने को तैयार है। इमाम हसन ने फरमाया कि इस बात की जमानत कौन देगा? उन्होंने कहा हम जिम्मेदार हैं। फिर इमाम हसन ने जो शर्त रखी उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार हैं। तो इस पर इमाम पाक ने मुआविया से सुलह कर ली। हसन बसरी कहते हैं कि मैंने हजरत अबू बकर को बयान करते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर देखा कि जब सैयदना हसन बिन अली आपके पहलू में थे, आप कभी लोगों की तरफ मुतवज्जे होते और कभी उनकी तरफ, और आप फरमा रहे थे कि मेरा ये बेटा सैयद है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के दो अजीम ग्रोह में सुलह करवाएगा। ये पूरी हदीस है। क्यों आप इल्मी खयानत करते हैं? क्यों आप हदीस सुना के ये पूरी हदीस ने सुनाई और इस हदीस के अंदर जो दजल इसने किया, जो मकारी इसने की, वो आप लोगों ने देखी, वो आप लोगों को मैंने दिखाई भी। और आगे आप सुनते जाएं, आगे ये मस्जिद किस तरह ठट्टे मार के ये कह रहा है कि क्यों आप दजल करते हैं, क्यों आप मुनाफिकत करते हैं। मेरे ख्याल से इस बंदे ने आईना अपने सामने रखा होगा, अपने आप से लगा हुआ होगा। इमाम हसन तो जनाब मुआविया की जमात को बागी समझते थे। मुआविया बिन अबू सुफयान ने, ये कहाँ पे लिखा हुआ है जी? कहाँ पे? अभी आप लोगों ने इसके मुंह से पूरी रिवायत सुनी ना, पूरी रिवायत सुनी, पूरी हदीस सुनी। ये कहीं पे भी नहीं फरमाया, कहीं पे कोई ऐसा जुमला भी नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी बात की हो कि वो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी समझते हैं। ये मकार इंसान, ये धोखेबाज इंसान, फ्रॉडी इंसान इधर कह रहा है कि सुलह हसन बयान करते हुए लोगों के साथ दजल किया जाता है जी, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ये बेवकूफ कौन बना रहा है? दो कासिद बेचकर इमाम हसन से सुलह की पेशकश की, क्योंकि अमर इब्न आस ने उनको समझा दिया था, जो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे। उन्होंने वाज़ेह कह दिया था कि हसन की जो जमात है, जो उसका लश्कर है, एक रिवायत के मुताबिक 40,000 का लश्कर है, ये पहाड़ नुमा लश्कर जो है ये तहस नहस कर देगा और हमारी औरतों का, हमारे बच्चों का, हम सबको मार डालेगा। ये उन्होंने नहीं फरमाया था, ये उन्होंने नहीं फरमाया। ये पूरी रिवायत बयान की है, ये उन्होंने नहीं फरमाया। ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने आगे फरमाया है। जलील इंसान, वो जलील इंसान। हमारी बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी बीवियां जो है वो बेवा हो जाएंगी, हमारी माएं जो है इनकी गोदे उजड़ जाएंगी, तो इनसे सुलह करो। तो ये एक पॉलिटिकल स्टैंड था, ये पॉलिटिकल तदबीर थी जनाब अमर इब्न आस की, जिस पर अमीर मुआविया ने अमल किया। और इस वाज़ेह रिवायत के अंदर, इस रिवायत, अभी आप इसका दजल देख लें। अल्फाज किसके हैं? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज दूसरे सहाबी के साथ लगा रहे हैं, उनके अल्फाज अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ लगा रहे हैं। इस बेवकूफ़ इंसान, इस मुनाफिक इंसान को ये भी नहीं पता ये क्या कर रहा है, ये क्या अपने मुंह से बक रहा है। कोई नाज़बी जो है झुटला नहीं सकता, बिल्कुल सही रिवायत है। नहीं, और इस रिवायत के अंदर बाकायदा क्या फरमाया कि जो भी इमाम हसन मुतालबा करें, जो भी शर्त रखे, जो भी। अब यहाँ मैं नवासिब से एक सवाल करता हूँ नाज़नियों से कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर जो कुफ़ार में से जो सफ़ीर आए थे, जो बाद में मुशर्रफ इस्लाम हुए थे, एक सहाबी रसूल थे, सुहेल इब्न अम्र। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये सुलह हुदैबिया को क्यों बीच में लाते हैं। मुझे ये बात बताएं, ये सिर्फ सुलह तो नहीं है, इसको आप सिर्फ सुलह तो नहीं कह सकते। ये सुलह नहीं है मेरे भाइयों, ये तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया। ये बैत की गई है हजरत हसन हुसैन ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे। आप मुझे एक बार बताएं, जिस टाइम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की, तो क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के हाथ पर बैत की? कुफारों को, वो जो काफिर थे, उनको इस्लाम दे दिया, उनको कहा कि आप खलीफा बने, आप ही मुसलमानों को संभालें, हम आपके पीछे पीछे हैं। क्या ये हुआ था? ओ भाई, सुलह हसन और सुलह हुदैबिया की बिल्कुल तुक नहीं बनती। यहाँ पे तो बैत हुई है सुलह के बाद। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया हजरत हसन हुसैन ने। ये बिल्कुल ना जोड़ा करें, जाहिल इंसान, बेवकूफ। ने अमर से जो है सुलह की थी, शराइत थी उसकी, तो ये कैसे हो सकता है कि इमाम हसन जनाब मुआविया बिन अबू सुफयान से सुलह करें और सुलह जो है बगैर शराइत की हो? इसका जनाब किसने बोला शर्त नहीं है? किसने बोला? तूने खुद सही बुखारी का नाम लिया, तूने खुद सही बुखारी पढ़ी है। सही बुखारी 270, सही बुखारी 270 इमाम हसन अलैहिस्सलाम खुद शर्त तय करते हैं, खुद वहाँ पे वाज़ेह लिखा हुआ है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि और हमारे साथ ये जो लोग हैं कत्ल करने में ताक हैं, ठीक है, ये पैसे लिए बगैर नहीं मानेंगे। तो भाई ये शर्त थी ना, ये और क्या थी? आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे वो जो आए थे उनके पास पैगाम लेके, वो फरमाते हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको जितना पैसा चाहिए होगा वो आपको देंगे। जिसका मफहूम ये है, अल्फाजों में कमी पेशी माफ कीजिएगा, लेकिन उसका मफहूम ये है कि आपको जितना पैसा जरूरत होगा वो आपको देंगे। ये शर्त तो थी, और क्या थी?
ये शर्त नहीं थी? अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु फालतू में पैसे देते ने? इसका जवाब कोई नाज़मी नहीं देता। इस रिवायत में वाज़े लिखा है कि जनाब मुआविया इकरार कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने सफीरों के जरिए कि जो भी इमाम हसन मुतालबा करें, जो भी शराइत रखे, उसे माना जाए। तो ये जो अक्सर आप ढंढोरा पीटते हैं, झूठ बोलते हैं, फसाद अवाम उन्नास में फैलाते हैं और मुआविया के तराने पढ़ते हैं, उनके उर्स मनाते हैं और अवाम उन्नास को बेवकूफ़ बनाते हैं और अहले बैत के बुग़्ज़ में आके मुआविया और पार्टी मुनाफिक मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो तराने हैं वो सिर्फ हम नहीं पढ़ते, वो तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु भी पढ़ते हैं। वो फरमाते हैं कि हम में से कोई भी शख्स मुआविया बिन अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर आलिम नहीं। ऊपर से उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो दुआ करती हैं कि फितनों के दौर में मेरी भी उम्र मुआविया बिन अबू सुफियान को लग जाए। और तुम्हारी क्या औकात है मुनाफिक इंसान, तुम क्यों जलते हो, क्यों जलते हो? आगे चलते हैं, थोड़ा सा खत्म होने वाला है वैसे भी इसका टोपी ड्रामा। पार्टी और बनु उमैया के लोगों को जो है वो मुकाबले में खड़ा करते हैं अहले बैत के। हाय अफसोस कि अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये अपने लिए एंड में दुआ कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने वीडियो देख ली कि ये इंसान जो स्टार्टिंग में इस बात का दावा कर रहा था कि लोगों को सुलह हसन बताने में मतलब दजल किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है हमारी जो मासूम अहले सुन्नत की अवाम है, तो आपने इसके मुंह से खुद ही मुनाफिकत सुनी। ये जो लिखा हुआ खुद ही सही बुखारी का बताता है। सही बुखारी इसने खुद भी नहीं पढ़ी। यकीन करें अगर पढ़ी भी हो तो ये इतना बड़ा दज्जाल इंसान है, इतना बड़ा मुनाफिक इंसान है कि एक चीज़ इसने पढ़ी हुई है और लोगों के सामने गलत पेश कर रहा है, पूरी नहीं पेश कर सकता। मुनाफिक ही रहता है। वही काम है जो मिर्ज़ा वाला था। मिर्ज़ा इंजीनियर ने यही वाला काम किया कि लोगों को नंबर बताए, देखें जी देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन खुद जिस टाइम बयान करनी अपना मफहूम बयान करना, इसने भी वही काम किया। तो अभी आप लोगों के सामने है मेरे भाइयों। ये बयान करने का मकसद ये है, जिस टाइम ये मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि मुझे इन चीज़ों का पता था, लेकिन जो हमारी मासूम अहले सुन्नत की आवाम है वो जिस टाइम ऐसी चीज़ें देखती है तो कहती है अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो ऐसे अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तो वो शख्सियत हैं जिनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह इसे हिदायत दे, इसे हिदायत याफ्ता बना और इसके ज़रिए लोगों को हिदायत दे। तो आप यहाँ पे अगर ये बात कहते हैं तो यहाँ पे ये बात तस्लीम करें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह वो ज़ाया गई, वो अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की। ये जो मुनाफिक इंसान है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से भी बुग़्ज़ रखते हैं, जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले से भी बुग़्ज़ रखते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की, बैत करके ये चीज़ साबित कर दी कि जो बागी वाला तुम लोग ढोंग रचाते हो ये अपने पास रखो, ये अपने पास रखो, तुम लोग वही मुनाफिक। बाकी मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह पाक तमाम मुसलमान भाइयों को ऐसे फितना पर लोगों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।